नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट यानी मकर लग्न के जातकों के लिए। ये एंड ऑफ द ईयर 2023 का अंत दिसंबर महीना कैसा रहना है उस पे हम चर्चा करते हैं। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, यानी आपका मकर लग्न है। मकर लग्न लग्न के लॉर्ड आपके शनि महाराज हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए बृहस्पति महाराज तो वक्री चल रहे हैं, दिसंबर कंप्लीट मंथ आपके वक्री रहेंगे। यहाँ लिखा होगा देखिए। ऐसे ही बुध महाराज 14 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा है बुध वक्री फ्रॉम 14 दिसंबर अप टू द एंड ऑफ मंथ, महीने के अंत तक। लग्न का लॉर्ड शनि महाराज है, तो शनि महाराज से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, ओम शन शनिचराय नमः। ये शनि महाराज जो हैं आपके बैठे हैं सेकंड हाउस में। लग्न के लॉर्ड हैं, गोचर में ट्रांजिट में सेकंड हाउस में बैठे हैं, दे जाते हैं धन। देखिए आप, और शनि की जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर चल रही है, शनि आपको धन दे जाते हैं। शनि बहुत अगर अजीब सी पोजीशन में आपकी लग्न कुंडली में बैठा हो तो ये मार्केश बन जाता है सेकंड हाउस का लॉर्ड होने के कारण। भले ही वो लग्न का लॉर्ड क्यों ना हो, कोई आपसे कुछ कहे उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, और शनि यहाँ जो है आपके सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है, धन देने, धन प्रदाता बनता है। अब यहाँ पे शनि की दशा अंतर्दशा यदि आपकी है तो इस चीज को आपको संज्ञान में लेना है। शनि महाराज की दृष्टि देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरी दृष्टि कहाँ है? मंगल की राशि पे है। मंगल से शनि की पड़ती नहीं। यदि आपकी माता है तो उनको इस समय जो है स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, और खासकर यदि मार्केश चल रहा है आपका तो माता के स्वास्थ्य में घात का योग बनता है। मार्केश में इसको समझ लें आप कि 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा आपका निर्विवाद रूप से मार्केश होता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं विद्वान कि सूर्य चंद्रमा मार्केश नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चंद्रमा मार्केश बनता है यहाँ पे। उसके बाद चंद्रमा मन का कारक है, बैठ गया आपके 4th हाउस में। कौन? कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। आपकी माता जी को सर में एंजवी से जो है अल्टीमेटली उनका वो होता है, जब भी होता है निधन तो इस तरह से होता है, मन की अवस्था खो देती है यदि आपका चंद्रमा यहाँ बैठ जाता है, ध्यान रखें। उसके बाद शनि महाराज की तीसरी दृष्टि है। ये आपके, यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है, आप वाहन या मकान या लैंड कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा योग बनाता है। लेकिन माँ के स्वास्थ्य में ये ऊंच नीच लाएगा। मंगल की राशि को देख रहा है, और मंगल और शनि में देखिए नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मंगल और शनि कौन ज्यादा नीच है इसके लिए लड़ते हैं, और हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है। और मंगल इत्तेफाक से मंगल की दृष्टि देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथी दृष्टि है भी शनि पे, और शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 मंगल पे है। दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, तो शनि पीड़ित होता है। मंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शनिदेव मंगल महाराज हनुमान जी के चरणों पे बैठते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या हुआ यहाँ पे? आपका जो है ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 1 और 8 का मालिक मंगल है, ये आपके जो है लाभ वाले खाने में भी फ्लक्चुएशन लाएगा शनि की महादशा अंतर्दशा होने पे। तीसरी और 7वें से देखा इसने आपके अपने पिता शनि महाराज जो हैं अपने पिता सूर्य की राशि सिंह को देखते हैं, तो ये आपका भूमि संबंधी काम से या पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है। यहाँ पे 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा इसने? अगेन मंगल की राशि को, तो लाभ में फ्लक्चुएशन लाता है। थोड़ा आपको गोत्र के चलते, लाइनेज के चलते धन खर्च का भी योग बनाता है। यदि आपका मार्केश चल रहा है यानी चंद्रमा है, उसके बाद देखिए 1 और 8 का मालिक मंगल मार्केश की लिस्ट से हट जाता है। यहाँ 9 और 12 का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश होता है, यानी बृहस्पति में चंद्रमा चल रहा है, उसमें शनि है। तो ऐसी योग हैं कि आपको जो है अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका मिले, इन दशाओं का कॉम्बिनेशन होने पे। शनि यहाँ आपको धन दे जाता है। देखिए, शनि चेंजेस भी करवाता है, बदलाव भी लाता है, और आपको धन दे जाता है। और शनि यदि आपको धन नहीं दे रहा है शनि की महादशा अंतरदशा होने के उपरांत भी, चूंकि लग्न का लॉर्ड शनि है, तो शनि इस बात का इंतजार नहीं करता है कि आपकी लग्न की यानी कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है। उसको इससे मतलब है कि उसकी या उसके मित्र की दशा होनी चाहिए, तो वो काम कर जाता है। तो शनि महाराज निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। शनि अगर आपको धन नहीं दे पा रहा है, अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, तो आप बुध को बैलेंस करें, बुध को संतुष्ट करें, बुध को पसंद करें। मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं राहुदेव पे। राहुदेव कहाँ आ गए? राहुदेव का राशि परिवर्तन है, आप जानते हैं। अब दिसंबर में तो ये सुकून से बैठे हैं, 3rd हाउस में दे जाते हैं आपको, भले ही बृहस्पति की राशि में है। अभी तक क्या था? गुरु-चांडाल की शेड थी, बृहस्पति के साथ राहु था। अब राहु आ गया बृहस्पति की राशि मीन पे, तो अभी भी ये राशिगत गुरु-चांडाल बोलते हैं इसे। ये बनाता है 3rd हाउस में। आपका भाइयों के साइड से बेसिकली विवाद की संभावनाएं बढ़ती हैं। वैसे भी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, मैं बहुत क्लियर कट कहूं, आप मतलब अगर आपका विश्वास भाईचारे से न हटा हो तो वो हट जाता है जीवन के अंत तक। इसको ध्यान रखें। आपके भाई आपके किसी काम नहीं आते, अगर काम आ रहे हैं तो वो एक छलावा है, खेल है आपके साथ। तो भाई बंधु से, भाईचारे से, यूनिवर्सल सॉलिडिटी से जितना जल्दी आपका विश्वास उड़ जाए उतना बेहतर होता है आपके लिए। ये आपके हित में कह रहा हूं मैं।
तो राहु देव यहाँ बैठे हैं, ये आर्गुमेंट का योग बनाते हैं, टेम्परामेंट भी बढ़ाएंगे आपके। उसके बाद केतु ठीक सामने है, यानी आपने कहा सब राहु और केतु की हम बात कर रहे हैं। राहु देव यहाँ पे एक फायदा है, देख रहे हैं अपने मित्र बुध की राशि को भाग्य वाले खाने में, जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, अगर लग्न कुंडली में राहु उनका थोड़ा भी बेहतर प्लेस्ड है तो नहीं, जैसे आपका राहु अष्टम में ना हो, अब अष्टम में है मान लीजिए तो दिक्कत है, क्योंकि सूर्य की राशि में है तो राशिगत ग्रहण लगाएगा, अष्टम का नुकसान देगा। तो राहु आपका सही थोड़ा भी ठीक प्लेस्ड है तो आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाता है। यहाँ पे राहु देव आपका, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो देखिए राहु देख रहा है बुध की राशि को, बुध कहाँ बैठा है आपके 29 दिसंबर तक बैठा है 12th हाउस में, तो 29 दिसंबर तक कैप्रिकॉन एसेंडेंट जो विदेश जाना चाहते हैं उनका बहुत मजबूत योग है, चाहे वो नौकरी पेशे के लिए, अल्टीमेटली भाग्य से धन कमाने का उद्देश्य की बात कर रहा हूं, तो जाने का मजबूत योग बनता है यहाँ पे धन कमाने के लिए विदेश, और विदेश का मजबूत योग है, इसको फिर समझ लें। उसके बाद यहाँ पे राहु देव देखिए केतु आमने सामने होते हैं, आप जानते हैं हमेशा केतु महाराज की दशा अंतर्दशा है तो भाग्य को फ्लक्चुएटिंग कर देंगे। राशि किसकी है? बुध की है, बुध तो मित्र है उसका, तो बुध की अंतर प्रत्यंतर में भाइयों और बहनों जिनकी राहु केतु की, बेसिकली केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आप जुआ सट्टा लगा सकते हैं। राहु की दशा भी यदि बुध चल रहा है तो आप जुआ सट्टा, लॉटरी, क्या होता है वो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, वटएवर, इसमें धन प्राप्ति का मजबूत योग बनता है। बस ये देख लें कि बुध की अंतर प्रत्यंतर होनी चाहिए। यहां राहु केतु की पोजीशन ये है, बृहस्पति महाराज सुकून में है, अकेले बैठे हैं, अकेले वक्री हैं, हालांकि बुध महाराज आ रहे हैं इनको हिलाने के लिए। देखिए 14 दिसंबर से बुध वक्री हो जाएगा, लेकिन अभी वक्री अकेला है। मालिक किसका होता है? आपने कहा साहब 9th और 12th का मालिक होता है। अब 9th और 12th मतलब हमने बात किया, देखिए 9 कहां लिखा है आपके, यहां लिखा है, 12 कहां लिखा है, यहां लिखा है, देखा जाए तो बृहस्पति डबल मार्केश है। कैप्रिकॉन एसेंडेंट बृहस्पति आपका मार्केश का काम तब नहीं करता है जब बृहस्पति स्वयं यहां बैठा हो अपनी राशि धनु पे या मीन पे, अदरवाइज मार्केश का असर देता है। तो बृहस्पति में चंद्रमा है, थोड़ा ध्यान रखना है, बृहस्पति में चंद्रमा में लग्न का लॉर्ड शनि है और इन तीन का कॉम्बिनेशन है, आपको और ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अब बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक हैं, एक्सपेंडिचर करवाते हैं किसका? भाइयों के साइड से किसी का, तो आपका जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है उनके भाइयों की साइड से भी किसी के एक्सपेंडिचर होने का योग बनता है, किसी का खर्च होने का योग बनता है। यहां से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा? सूर्य की राशि को, अच्छा संबंध है बृहस्पति का सूर्य से, तो निश्चित रूप से ये पैतृक संपत्ति से आपको पैसा दे जाते हैं। और मैंने सुना नहीं आज तक कि कैप्रिकॉन एसेंडेंट का जो है संपत्ति का हक किसी ने मार लिया, क्योंकि कैप्रिकॉन जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन होता है देखिए वो छोड़ता किसी को नहीं है, ध्यान रखें। मैं कैप्रिकॉन से खास कहता हूं कि हिसाब किताब सबका क्लियर रखिए, जिसने अच्छा किया उसका 10 गुना अच्छा कर जाइए और जिसने बुरा किया आपका उसका गड्ढा खोद जाइए, ये आपके लिए आवश्यक है। अदरवाइज आपको शनि बख्शता नहीं है, और शनि नहीं बख्शता, शनि बख्श भी दे आपको बुध नहीं बख्शेगा, याद रखिएगा। ऐसे में तो आपको हिसाब किताब क्लियर करना पड़ता है, कितना भी सगा आपका क्यों ना हो, अगर उसने अन्याय किया है, अन्यायी है, तो आपको अल्टीमेटली उसका हिसाब किताब लगाना होता है। तो यहाँ पे अब क्या है, बृहस्पति महाराज आपने कहा साहब ये तो जमीन के काम से, यदि आप कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं वहां पैसा दे जाएगा। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको बताता है कि कैप्रिकॉन मकर लग्न वाले भाई बहनों, आपको एक समय ऐसा आता है जीवन में कि आगे के लिए सेविंग के लिए आप लोन लेके, मतलब बैंक से लोन लेके आप एफडी बनाते हैं, ऐसी भी नौबत आती है, तो लोन लेके भी सेविंग करनी पड़े, सेविंग जरूर करें आप, सेविंग जरूर करनी है आपने, बचत अवश्य करनी है। 5th, 6th, 7th कहां देखा? शुक्र की राशि को, बृहस्पति और शुक्र आमने सामने, बृहस्पति देवताओं के गुरु, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, तो यहां आपके माता पिता में आपस में विवाद का योग बनता है। पहली बात तो ये, दूसरी बात बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो कार्य क्षेत्र में आपका विवाद का योग बनता है। आपके ऑफिस कार्य क्षेत्र में आपका अपोजिट जेंडर से टांका भिड़ने का, अफेयर होने का या इस तरह का योग बनता है, बाद में जो विवाद में कन्वर्ट हो जाता है। कैप्रिकॉन को लव मैरिज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि प्यार में इसको हमेशा धोखा मिलता है, अगर इसको प्यार में धोखा नहीं मिलता तो इसके प्यार में कुछ खेल होता है, देखिए इसके अफेयर में कुछ खेल होता है, इसके स्पाउस में कुछ खेल होता है। तो कैप्रिकॉन से मैं हमेशा कहता हूं कि ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद बृहस्पति महाराज देख रहे हैं यहाँ 7, बताया मैंने आपको सामने, शुक्र की राशि को, थोड़ा आपके जो है ये माता पिता में से किसी एक के, डिपेंडिंग ऑन बृहस्पति शुक्र आपके लग्न कुंडली में कौन ज्यादा कमजोर है, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यहां देखे 7, 8, 9 किसने किसको देखा? अपनी राशि को। बृहस्पति आपके सुख के कामों में आपका खर्चा करवाने का योग बनाएगा, यानी अच्छे कामों में खर्चा करने का योग बनेगा। कैप्रिकॉन एसेंडेंट बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपके घूमने का फिरने का इस समय योग बनता है दिसंबर में, तो ऐसा करें, ऐसा प्लान करें, अच्छी बात है, फैमिली के साथ जाना चाहिए। और उसके बाद आगे आते हैं हम शुक्र महाराज पे, जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है वो भाई बहन सुन लें। शुक्र महाराज जो है
2 और 7 के मालिक होते हैं। विष और तुला के, आपने कहा साहब विष के मालिक है, संतान वाले खाने के, और काम धंधे वाले खाने के मालिक हैं। आपकी संतानें बड़ी हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट का, यदि एम्प्लॉयड नहीं है, बहुत मजबूत योग बनता है। यदि शुक्र में बुध आता है तो आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनता है, चाहे वो इस समय वर्तमान में दिसंबर में मतलब काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर जो है नौकरी के लिए विदेश का मजबूत योग है। जब बुध महाराज यहां से यहां आ जाएंगे 29 दिसंबर को, तो आपकी संतानों के लिए शिक्षा के लिए विदेश जाने का, या आपके स्वयं के लिए शिक्षा के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनेगा। तो शुक्र महाराज की पोजीशन ये है। देखिए अब शुक्र यहां मालिक किसका है? इसका है, यानी कि आपका स्वयं अपने कार्य क्षेत्र में अगेन अफेयर इत्यादि होने की उम्मीद, चांसेस होते हैं, और आपको मोहब्बत बहुत जल्दी हो भी जाती है। देखिए मैंने देखा है कैप्रिकॉर्न जो है वो इनको मोहब्बत जल्दी हो जाती है अपोजिट जेंडर से, और तादाद में होती रहती है ये, और शौकीन मिजाज के ऐसे नहीं होते, लेकिन मोहब्बत हो जाती है क्योंकि साफ हृदय का आदमी होता है, ये दिल का साफ होता है। देखिए कितना भी तेज तर्रार, कितना भी शातिर दिखे, लेकिन जब रात को सोने से पहले ये शीशा देखता है तो इसको पूरे दिन की जो घटनाएं होती हैं कि रील की तरह घूमती हैं सामने इसके, और गलत सही से ये बच नहीं पाता है। कैप्रिकॉर्न आप गलत करेंगे दूसरे का, मैंने बताया आपको किसी का उधार रखना नहीं है, याद रखिएगा, सब वसूल लेगा शनि। तो अब हम बात कर रहे हैं बजाय प्रवचन देने के लिए, शुक्र महाराज यहां बैठे हैं, ठीक है, और शुक्र की दृष्टि कहां है? आपके यहां। शुक्र क्या है? फीमेल ग्रह है, देख रहा है माता वाले खाने को, बृहस्पति बैठा है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने की गुंजाइश करेगा। हालांकि शुक्र आपको निश्चित रूप से धन का लाभ दे जाएगा, कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। और शुक्र यहां कब आया? 26 को मंगल की राशि पे देख रहा है आपके संतान वाले को, अगेन शुक्र देख रहा है संतान वाले खाने को। आपकी संतानें बालिग हैं तो थोड़ा निगाह रखें उन पे, तिरछी निगाह रखें कि वो उनका कहीं अफेयर इत्यादि होने की गुंजाइश बनती है। और यदि आप खुद आप स्टूडेंट हैं तो शुक्र आपका जो है 26 के बाद आपका जो है वो स्टडीज के दौरान अफेयर का योग बनाता है, और स्टडीज के दौरान खासकर कैप्रिकॉर्न को किया गया अफेयर किसी काम नहीं आता। कैप्रिकॉर्न को तो जीवन में कभी भी अफेयर करता है तो किसी काम नहीं आता। तो यहां बढ़ते हैं। अगर विशेष आप कैप्रिकॉर्न से हट के हैं कुछ आपके, यानी कि आप एज पॉइंट पे हैं, तो वो अलग बात है। शुक्र महाराज धन का योग बनाते हैं, हाँ बिल्कुल धन का योग बनाते हैं। अब हम आते हैं, देखिए शनि महाराज हो गए, हमने कहा बुध महाराज को देख लें। शुक्र 26 को यहां आएगा, बताया मैंने क्या पोजीशन रहेगा, आके आपको निश्चित रूप से लाभ का योग बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र से 26 दिसंबर के बाद लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे बुध महाराज देखते हैं, बुध महाराज बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे, कहाँ बैठे हैं? अभी 12th हाउस में बैठे हैं। ये आपका घूमने भ्रमण करने का मजबूत योग बनाएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपका घूमने का निश्चित रूप से योग बनता है। बुध वहां बैठा है, देखिए कब, यहां लिखा है मैंने 29 दिसंबर तक। तो 29 दिसंबर तक थोड़ा पानी से बच के रहिएगा, बॉडी के अंदर के फ्लक्चुएशन से बच के रहिएगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स को कभी कभी 35 साल की एज में, यानी 35 के आसपास की एज में बीपी शुगर पकड़ लेता है, तो उनसे इनको बचना पड़ता है। इनको बॉडी को एक्टिव रखना पड़ता है। अगर ये एक्सरसाइज करते हैं आप, तो आपको वो एक्सरसाइज जीवन पर्यंत मेंटेन रखनी है। आपने जिस दिन एक्सरसाइज छोड़ दी, आपके शरीर की धज्जियां उड़ जाती हैं, इन द सेंस बीमारियों का गढ़ बन जाता है। बुध महाराज 3 और 6 का मालिक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। 3 कहाँ है? ये 6th हाउस, 6 कहाँ है? देखिए वहां लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये आपको भाग्य बनाएगा। आप अपने दुश्मनों से भी अपना भाग्य मनवाने की कैपेबिलिटी रखेंगे यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है। बुध बैठा एक्सपेंडिचर वाले खाने में व्यय होगा निश्चित रूप से, लेकिन अच्छे कामों में, घूमने फिरने में होगा। वहां बुध सर्जरी या मेडिकल के कामों में भी खर्च का योग बनाता है, ध्यान दें, तो थोड़ी सुरक्षा रखें। और बुध, मैंने बताया आपको निश्चित रूप से वो लाभ देना है। बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपके विदेश जाने का मजबूत योग बनता है, भाग्य आपको विदेश ले जाएगा। अब विदेश जाके आप क्या करते हैं ये आपका मामला है। तो उसके बाद लग्न का लॉर्ड चूंकि शनि है, उसका चंद्रमा जो है वो अभिन्न दुश्मन होता है, तो चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड में कोई नया काम न किया करें कैप्रिकॉर्न्स। बुध महाराज यहां आ गए, देखिए मंगल की राशि पे, ठीक बात है। ये तो 29 दिसंबर को आएंगे, तो तब तो महीना खत्म हो जाएगा। तो हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि ये जिक्र करने वाली बात है। बुध आएगा मंगल की राशि पे, मंगल का इकलौता दुश्मन बुध होता है, पुश्तैनी दुश्मन बोला है मैंने। वैसे तो वैचारिक मतभेद, गर्मी का जो भेद होता है वो राहु देव से भी है, लेकिन इकलौता दुश्मन जो है इसका बुध होता है। तो बुध यहां आके मंगल की राशि में पीड़ित होगा, देखेगा कहां? आपके अपने मित्र शुक्र की राशि को। तो आपको आपकी संतानें जो हैं उनके विदेश जाने का योग बनेगा एजुकेशन के लिए, ये पॉजिटिव चीज है। देखिए आपके स्वयं के लिए एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनेगा, ये भी पॉजिटिव चीज है। लेकिन बुध आया मंगल की राशि पे, मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, मन के सुकून का हनन कर देगा, स्वास्थ्य के चलते, एनिमिटी के चलते छुपे हुए दुश्मन आएंगे। आपके दुश्मन मैक्सिमम छुपे हुए होते हैं सामने। अगर आप, मैं फिर से बोलता हूं, देखिए रिपीट करता हूं, आप बोर हो जाते होंगे, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वो होता है जिसके सामने उसका दुश्मन आता नहीं है।
अगर ये ढंग का कैप्रिकॉन है तो ये इसके एनिमी सामने नहीं आते, सब पीछे से घात करते हैं। तो ये क्योंकि बुध क्या है, बुध वैसे ही जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, पानी होता है बुध देखिए, तो दुश्मन आपके पानी की तरह होते हैं छुपे हुए। और अगर शुक्र यहाँ बैठ जाए 6th हाउस में तो फीमेल आपके एनिमिटी होती है आपकी। हालांकि शुक्र आपका जो है वो लेडी लक काम करता है, ऐसा नहीं है, माता से आपको मिलता है और आपको जो है फीमेल साइड से मिलता है। अगर आप फीमेल को लेके, मेल से कह रहा हूं, या फीमेल मेल को लेके करेप्ट हैं बृहस्पति के यहाँ बैठने पे, तो फिर जो है अगर आप चाहेंगे तो आपको ये अपोजिट सेक्स से भी बहुत दे जाता है, अगर आप चाहेंगे तो। उसके बाद बुध महाराज यहाँ आके थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं या जो ये सोच रही हैं कि कंसीव करें इस ड्यूरेशन में, वो थोड़ा यहाँ ध्यान रखें कि मंगल और सूर्य की युति यहाँ कब है, 17 तारीख तक है। देखिए 17 तारीख तक दिसंबर में 17 से पहले उनको कंसीव नहीं करना है, ये ध्यान रखें। छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखें, गर्भस्थ शिशु का। और मंगल यहाँ, बुध यहाँ बैठ के मंगल की राशि में फ्लक्चुएशन लाएगा, देखिए वो भी दिक्कत करेगा। तो खैर बुध आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग देगा आपके। अगर आप एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हो तो ये 29 के बाद योग बनाता है, आपकी संतानों के ये कॉन्टिन्यूसली योग बनाएगा 29 दिसंबर के बाद जब यहां आएगा। अब यदि आपकी सूर्यदेव की दशा है, मैंने यहां निशान लगा दिया, सूर्यदेव की दशा है, कब तक है वहां पे, 17 तक है। 17 तारीख तक मंगल महाराज साथ बैठे हैं, सूर्य बैठा है मंगल की राशि पे, हॉट हो जाता है, लाभ वाला खाना गर्म हो जाता है। देखिए उस गर्मी, उस तपिश को क्या लाभ झेलता है? नहीं। किसको देख रहा है लाभ? संतान वाले पक्ष को, संतान झेलती। संतानों से आर्गुमेंट होगा, बच के रहें। जो मैंने बताया जिनकी सूर्य मंगल चल रही है, जो भी लेडीज हैं, जो बहनें हैं, वो इस समय 17 दिसंबर से पहले पहले कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, तो बिल्कुल न करें, सूर्यदेव को निकल जाने दें वहां से। उसके बाद सूर्य शुक्र का घनघोर दुश्मन है और दोनों हॉट टेम्परामेंट है सूर्य मंगल, देखिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद गर्भस्थ शिशु है, यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको अगेन सूर्य और मंगल की अंतर प्रत्यंतर होने में 17 तक आपको खास ध्यान रखना है। 17 के बाद सूर्य यहां जाएगा, देखिए मंगल यहां जाएगा, न सूर्य का संबंध है इससे, न मंगल का संबंध है, तो चिंता की जरूरत नहीं रहेगी। 17 दिसंबर से पहले पहले जब तक सूर्य है वहां पे, और 28 से पहले यदि आपकी मंगल चल रही है, तो आपको याद रखना है गर्भस्थ शिशु को हार्म, अंदर की शरीर की गर्मी से हार्म का योग बनता है। तो हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव की, मालिक किसका है? ये तो अष्टम का लॉर्ड है। सूर्यदेव बैठा है आपके मंगल की राशि में, अष्टम का लॉर्ड है। यदि मार्केश चल रहा है आपके तो चोट चपाट का योग बनता है, इस तरह का ध्यान दें। उसके बाद निश्चित रूप से ये संतान पक्ष से आपको फायदा देता है, हालांकि संतानों को परेशान भी करता है, संतान से आर्गुमेंट, मतभेद होगा आपका, ऐसा योग बनाता है। और सूर्यदेव आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। मंगल महाराज की बात करते हैं, मंगल यहां बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी ही राशि पे वृश्चिक पे बैठा हुआ है। 1 और 8 का मालिक होता है, एक है आपके मन के सुकून का, और ये है आपका लाभ वाला। लाभ से मन का सुकून आपको मिलेगा, ठीक है, लाभ से सबको मन का सुकून मिलता है, तो कोई नई बात नहीं कही मैंने। मंगल यहां बैठ के देखिए कब तक है, 28 है, अप टू द एंड ऑफ दिसंबर है, तो आगे की बात करना बेकार है। मंगल यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? शनि की राशि को। यदि मार्केश चल रहा है आपकी मंगल शनि की अंतर प्रत्यंतर में, तीसरा मार्केश बृहस्पति आ जाता है, तो आपको निश्चित रूप से मार्केश आपका चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने कुंभ में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका बन सकता है। यहां से मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि कहां है? देखिए मंगल हीटअप होकर देख रहा है आपके संतान वाले खाने को, संतानों से आर्गुमेंट होगा। आपकी संतान, यदि आप खुद एजुकेशन ले रहे हैं, यदि आप कोई स्टूडेंट हैं, तो आपका अपने कार्य क्षेत्र में विवाद, आर्गुमेंट होगा, जिससे आपके सप्ली या बैक आने का या फिर साल गैप का योग बनेगा। याद रखें सूर्य मंगल की युति अंदर के टेम्परामेंट से एजुकेशन में घात करवाएगी। 8वें से देखेगा बुध की राशि को मंगल महाराज। मैंने बताया स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, मार्केश आता है आपका स्वास्थ्य के चलते। पानी से संबंधित यानी फ्लक्चुएशन से संबंधित डिजीज से बच के रहें। और यदि आपकी एज सफिशिएंट है यानी 45-50 से ऊपर है, तो आपको बीपी वीपी टेस्ट करवाते रहने चाहिए। यह मंगल आपको धन का योग मजबूत बनाता है, क्योंकि लाभ दे जाना है इसको। 1st, 2nd, 3rd, 4th धन का लाभ ये देगा, भले ही वहां शनि बैठा हुआ है और शनि से उठती पड़ती नहीं। मैंने बताया आपको शनि परेशान होता है, मंगल नहीं परेशान होता। ये योग बनना है। देखिए चंद्रमा की लोकेशन लोग कहते हैं आप लोग की, मैंने बताया नहीं, चंद्रमा यहाँ लिखा हुआ है मैंने। 16-17 को चंद्रमा बैठेगा आपके लग्न में, शनि की राशि पे चंद्रमा बैठेगा, मन को अस्थिर कर देगा। मार्केश चल रहा है तो आपकी फैमिली में किसी को घात का योग बनाएगा। 16-17 को, 2, 3, 29, 30, 31 को आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का बड़ा मजबूत योग बनता है, विवाद का योग बनेगा। वैसे भी आपका स्पाउस जो है वो मूड स्विंग वाला होता है, जो है लंबा अरसा लग जाता है आपको समझने में इनको, और नहीं समझे तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। 18-19 को चंद्रमा यहाँ आया,
कहाँ आया आपका? शनि की राशि पे, शनि के साथ सेकंड हाउस में। तो ये परेशान करता है सेकंड हाउस को, गोत्र में, लाइनेज में, पीढ़ी में कोई रिलेटिव है दूर का, तो उसको जो है ऊंच नीच का योग बनाता है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। 18, 19 को और 4, 5, 6 को यदि मार्केट चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके आयु वाले खाने को देखेगा। हालांकि वहां सूर्य है, लेकिन फिर भी जो है चंद्रमा वहां बैठेगा या यहाँ बैठेगा और शनि के साथ देखेगा, तो यहाँ शनि परेशान हो जाएगा। परेशान होकर शनि अपने पिता वाले खाने का नुकसान करेगा, तो बच के रहना है इस समय। 20, 21 को यहाँ बैठेगा देखिए आपका, और जो है 7, 8 को यहाँ बैठेगा। दोनों केस में 7, 8 को बैठा चंद्रमा, वहां पे चंद्रमा पे केतु ने ग्रहण लगाया। 20, 21 को अगेन राहु ने चंद्रमा पे ग्रहण लगाया। भाइयों से मतभेद के मजबूत योग बनते हैं। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो 20, 21, 7, 8 को बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा बाजारी या फिर लॉटरी, जुआ जो भी होता है, उससे आपको लाभ का मजबूत योग बनता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए उसके बाद 24, 25, 26 को यहाँ आएगा चंद्रमा और 12, 13 को यहाँ आएगा। जब 12, 13 को वृश्चिक पे आया नीच का हो गया, जब 24, 25, 26 को विष पे आया आपका जो है चंद्रमा उच्च का हो गया। मालिक कहाँ का है? 7th हाउस का। तो 24, 25, 26 को, 12, 13 को आपके स्पाउस वाले खाने में हलचल मचाएगा, स्पाउस वाले खाने में स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा आपको। यदि गर्भस्थ लेडी है तो 12, 13 और 24, 25, 26 आपको अपने गर्भस्थ शिशु का खास ख्याल रखना है। छोटे बच्चे हैं तो ध्यान से देखें, बड़े बच्चे भी हैं तो उन्हें कोशिश करें कि 12, 13 एंड 24, 25, 26 को वाहन देना अवॉइड करें, वाहन यानी टू व्हीलर इत्यादि। उसके बाद 1, 27, 28 को स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, बुध की राशि बैठेगा। पानी से बचें, पानी से बहुत खतरा होता है, आप लोग को ध्यान रखें ये चीज। ऐसे ही 14, 15 को भी आपको जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपका खर्चा जो है, बुध वहीं बैठा हुआ है तो मेडिकल में खर्चा हो सकता है, या आपका जो है अचानक किसी सर्जरी टाइप की चीज में खर्चे का योग बनाता है, तो थोड़ा बच के रहें। 22, 23 को यहाँ है देखिए, और उन 9, 10, 11 को यहाँ है। देख रहा है शुक्र को, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। मैक्सिमम केस में आप देख रहे हैं वैवाहिक जीवन में हलचल लाने का योग बनता है। 22, 23 को, 9, 10, 11 को आपने स्थान परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है। कार्य क्षेत्र में, जॉब में बिल्कुल भी चेंज आपने नहीं करना है, ये ध्यान रखें। कैसा भी चेंज, कब? जब चंद्रमा केतु की आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है। तो ये आपका ग्रहों का और चंद्रमा का जो है वो लोकेशन का बताया मैंने क्या है। दिसंबर 2023 में विवाह योग, बिल्कुल योग बनता है विवाह। मैक्सिमम कैप्रिकॉन का, अगर यदि मान लो राहु लग्न में बैठा है तो हमेशा राहु की दशा में विवाह होगा, ऐसे समझें आप। और विवाह का योग मजबूत बनता है। बृहस्पति भी आपका यहाँ विवाह का योग बनाता है। राहु देव स्वयं बुध की राशि को देख रहे हैं, विवाह का योग बनाता है। यहाँ पे आपका जो है बुध महाराज जी विवाह के योग बनाते हैं। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आपकी शेड है, तो आपको निश्चित रूप से जो है बाहर जाने का, विदेश जाने का योग बनता है। और आप जाते हैं नहीं जाते हैं, मैंने लिखा है विदेश योग। शिक्षा नौकरी के लिए कब होगा बताया मैंने आपको, जब यहाँ बैठा है आपका तो काम धंधे के लिए, यहाँ बैठा है तो एजुकेशन के लिए आपका बाहर जाने का योग बनता है। संतान योग में कब कॉन्शियस रहना है? 24, 25, 26 और 12, 13 को थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो संतान चाहती हैं उसके लिए कंसीव करें तो थोड़ा ध्यान से करें। कब कब सावधानी रखनी है मैंने बताया आप लोगों को। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का योग मजबूत योग बनेगा। शुक्र बैठा है वहां पे, आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो मजबूत योग बनाएगा। राहुदेव की अंतर प्रत्यंतर है तो मजबूत योग बनाएगा। राहुदेव में बुध की है तो विदेश में इवन रोजगार का योग बनाएगा। देखिए धन योग बन रहा है, बताया मैंने आपको। शनि बैठा हुआ है सेकंड हाउस में अपनी राशि में, निश्चित रूप से धन का योग बनाता है आपका। स्थान परिवर्तन कब अवॉइड करना है बताया मैंने, 22, 23 और 9, 10, 11 को। यहाँ भ्रमण योग बिल्कुल बनता है, बुध वहां बैठा है, बुध के साथ बुध की शेड जब तक है आपका दिसंबर में कहीं घूमने में, ट्रिप में जाने का योग बनता है। फैमिली के साथ जाइएगा, इस तरह से कि विवाद ना हो। उसके बाद पैतृक संपत्ति का आपका योग सदैव बनता है। ये कैप्रिकॉन के अपने, चूंकि लग्न का लॉर्ड शनि है, शनि क्या है? भूमि देखता है। बुध के साथ शनि भी भूमि देखता है, तो योग बनता है पैतृक संपत्ति का। पैतृक संपत्ति में अपना हक लें, बिल्कुल हक मिलेगा आपको, योग बनता है इसमें। और शनि में बुध है तो निश्चित योग बनता है। शनि में बुध अगर एक साथ आ जाते हैं तो बुध क्या है? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। कहीं कहीं आपको लिटिगेशन या कानूनी केस का सहारा लेना पड़ता है। और द्यूत योग बताया मैंने कब आपको जो है सट्टा जुआ खेलना है। मार्केश में बता चुका हूं आप लोगों को कि आपका जो है बृहस्पति की शेड से बच के चलना है, आपको चंद्रमा से बच के चलना है। देखिए मन जो है में अस्थिरता आती है, वो मार्केश ले आता है। तो इस तरह से मार्केश पे हमने बात की हुई है पहले, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें। तो ये आपके जो है मकर लग्न यानी कैप्रिकॉन एसेंडेंट का 2023 के दिसंबर का फल है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेंगे। थैंक यू।